वेलकम बैक। आज के सेशन में हम स्टडी करने वाले हैं सीबीएसई फर्स्ट फ्लाइट बुक की आपको सेकेंड पोएम फायर एंड आइस। ठीक है, देखें आपको टाइटल ही दिया हुआ फायर, ठीक है, एंड आइस। ठीक है, व्हाट इज द लिटरल मीनिंग ऑफ बोथ ऑफ दिस वर्ड्स इन द पोएम। देखिए कविता तो ऐसे है, आपको 2 स्टेंजा में ही है, 8 लाइन की कविता है, लेकिन इट हैज़ ए डीप मीनिंग इन आवर लाइफ। इस कविता का बहुत ही बड़ा डीप मीनिंग आपको एक बहुत ही सार्थक इसका मीनिंग निकलता है। देखिए फायर, FIRE, फायर मिस होता है, डॉट मिस आपको मीनिंग जो होगा फायर मिस होता है। फायर का लिटरल मीनिंग आपको ऐसे तो होता है आग, रियल मीनिंग क्या होता है जी, आग होता है। आइस मतलब होता है बर्फ, लेकिन यहां जो इस कविता में आपको दिया हुआ है फायर, FIR, फायर का हो जाएगा आपको डिजायर। ठीक है, आपको फायर का हो जाएगा डिजायर, FIRE, फायर स्टैंड्स फॉर डिजायर। ठीक है, फायर स्टैंड्स फॉर डिजायर। इन आइस, हियर आइस स्टैंड्स फॉर हेट। आइस जो आपका है वो नफरत के लिए यूज हुआ है, और कवि का कहना है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट का कहना है कि ये दोनों ही जो वर्ड हैं इस दुनिया के लिए डटमेंट से बड़े ही नुकसानदेह हैं। अब कवि किस दुनिया के बारे में बात करता है, ऐसा नहीं कि पूरे ब्रह्मांड को नष्ट करने के लिए बोल रहा है। देखिए कहा जाता है कि कोई व्यक्ति भी किसी के अपने घर के लिए एक दुनिया होता है। ठीक है ना जी। तो देखिए लाइन है कि सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। ठीक है, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम सेज इन आइस, बट व्हाट आई हैव टेस्टेड सब डिजायर। ठीक है, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम सेज इन आइस, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड सब डिजायर, आई होल्ड विद दोज हू फेवर फायर। कवि का कहना है कि कुछ लोगों का मानना है कि इस दुनिया का अंत डिजायर से होगा, आग से होगा, डेट मीन्स फायर से होगा। कुछ लोगों का कहना है कि आइस से होगा, डेट मीन्स नफरत से होगा। तो सामयिक बात समझ से परे है कि इच्छा से पृथ्वी का विनाश कैसे होगा, नफरत से पृथ्वी का विनाश कैसे होगा, पृथ्वी दुनिया। तो लिटरल मीनिंग है कि ऐसा नहीं कि वो धरती को नष्ट करने के लिए बोल रहा है। मैं अभी बताया कि कोई व्यक्ति भी अपने परिवार के लिए एक दुनिया होता है, अब मैं इसका लिटरल मीनिंग बता रहा हूँ। ठीक है, तो कुछ लोगों का कहने का, अगर कोई व्यक्ति किसी विशेष व्यक्ति से उसको अगर नफरत होती है, ठीक है, पहले तो फायर की बात है, अगर कोई चीज़ को पाने की आपके पास बर्निंग डिजायर है, तो सपोज कीजिए इफ यू हैव डिजायर टू बी ए मिलियनरी इन फ्यू टाइम, दैट मीन्स 1 मंथ 2 मंथ 1 डे, अगर आपकी ख्वाहिश है कि मैं एक दिन में, एक महीने में करोड़पति बन जाऊं, तो सीधी सी बात है आप क्या करोगे। लोग क्या करते हैं, गलत रास्ते अख्तियार करते हैं, बैंक रॉबिंग करेंगे, ठीक है, किडनैपिंग करेंगे, मर्डर करेंगे, क्राइम करेंगे, गलत रास्ते पर जाएंगे। इट इज योर डिजायर, इट इज योर चॉइस टू बी ए मिलियनरी। ठीक है, आप गलत रास्ते पर जाओगे। ठीक है, तो उससे है कि आप खुद बर्बाद होंगे, आपका परिवार आपके साथ बर्बाद होगा। ठीक है, इसमें 2 दुनिया नहीं उजरेगी, आपकी वजह से, डैट मीन्स आपकी ख्वाहिश की वजह से आप व्यक्तिगत रूप से बर्बाद होंगे, आप अपने परिवार को बर्बाद करेंगे, दूसरे लोग उससे प्रभावित बहुत कम होंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है मैं कहना क्या चाहता हूं। सम सीज इन आइस, लेकिन वही कुछ लोग कहना है कि इंसान की जो ये दुनिया है, इंसान रूपी जो ये दुनिया है, वो नफरत की वजह से बर्बाद होगी। नफरत देख लीजिए, इस समय थर्ड वर्ल्ड वार के मुहाने पे पूरी दुनिया खड़ी है, एक दूसरे से नफरत, द्वेष, ईर्ष्या, इंसान के प्रति द्वेष रख रहा है, देश एक दूसरे देश के प्रति नफरत की दृष्टि से देख रहा है। ठीक है, चारों तरफ यही माहौल आपको देखने को मिल रहा है। आगे कभी कह रहे बट व्हाट इफ इट हैड, देखिए
हाँ, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। कभी कभी कहेंगे इफ यू आस्क माई पर्सनल ओपिनियन आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, तो मैं उसके साथ अक्सर मैं उसके साथ खड़ा मिलूंगा जो लोग डिजायर को सपोर्ट करते हैं, फायर को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, लेट्स सी द सेकंड स्टेंजा। देख, कवि का कहना है कि बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, अगर दोनों की जिंदगी, दोनों दुनिया एक साथ अगर तबाह करने की हुई अगर बात आती है, आई थिंक आई नो एनफ ऑफ हेट। तो कभी कहना है कि उस पर डिजायर पे हमेशा जो है नफरत भारी पड़ती है, द्वेष, ईर्ष्या, जलन दूसरे के प्रति भारी पड़ती है। देखिए, ये युद्ध चल रहा था अभी रसिया और यूक्रेन का, इजराइल और ईरान का, हमास का। दोनों देश एक दूसरे के जानी दुश्मन बने हुए हैं। ठीक है, दोनों देश से लाखों लोग मारे गए, दोनों देश के बहुत सारे लोग की दुनिया उजड़ गई, बहुत सारे घर उजड़ गए। ठीक है, तो इसलिए कहा गया कि दैट में आइस जो होती है फायर पे हमेशा भारी पड़ती है, नफरत जो है इच्छा पे हमेशा भारी पड़ती है। आई थिंक आई नो एनफ ऑफ हेट टू से दैट डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफिस। तो नफरत जो है डिजायर पे भारी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि मैं शुरू में बताया आपका डिजायर है मिलियनरी बनने का, तो आप खुद प्रभावित होंगे। अगर आपको किसी नफरत है तो आप उसको क्या करोगे जी, आप उसको बर्बाद करोगे के लिए मारोगे उसको। आपने उसको क्या किया, शूट किया, तो दैट मीन्स वो व्यक्ति तो मारा गया, हिज फैमिली इज ऑल्सो डिस्टर्ब्ड, उसके परिवार रोड पे आ गए। अपने परिवार के इकलौता दैट मीन्स व्यक्ति था जो उसकी होल फैमिली मेंबर्स वर डिपेंडेंट on that person. After his death, all the family members are disturbed. वो व्यक्ति को आपने मार दिया, उसके मरते ही उसके परिवार डिस्टर्ब हो जाती है, उसके परिवार रोड पे आ जाती है। ठीक है, तबाह हो जाती है। उसके बाद होता क्या है, आपके पीछे पुलिस पड़ जाती है, आप पर FIR होता है, आप पे मुकदमा चलता है, and he was sentenced to life imprisonment, either to be hanged. तो दुनिया दो बार उजड़ी, मैं बताया था ना। एक, जब आपने उसको मारा उसकी दुनिया उजड़ गई, दूसरी आप पकड़े जाते हो, आप पर मुकदमा चलता है, आपको सजा होती है। अब जो सजा में आपको कोर्ट आपको मुकर्रर करती है। इस तरह से दुनिया दो बार तबाह होती है। बड़ी डट में से सीधी सी इसका अर्थ है। ठीक है, अब देखिए नीचे दिया हुआ कि ग्लॉसरी में दिया पेरिस मींस डाई। यहाँ डाई मतलब मरना नहीं होगा, तबाह होना। या पेरिस से डो मारते हो तो तबाह होना, मर ही जाता है तभी तो आप तबाह होते हो। देखिए सफिश में होता है सफिशिएंट, एनफ। ठीक है, देखिए देयर आर मेनी आइडियाज अबाउट हाउ द वर्ल्ड विल एंड। देखिए दुनिया को खत्म करने के बहुत सारे आइडिया हैं। किसी व्यक्ति को उजाड़ने के लिए, तबाह करने के लिए बहुत सारे विचार हैं। बहुत अलग अलग तरीके से लोगों को बर्बाद करता है। कोई किसी को जुए खेलने का आदी हो जाता है, कोई तरह तरह की टैटनेस। डू यू थिंक द वर्ल्ड विल एंड समडे? क्या आपको ऐसा लगता है कि दुनिया किसी दिन ऐसा होगा कि उसके अंत होंगे? हाँ, it will be possible when each and every country start fight to each other. अगर हर देश एक दूसरे के प्रति जिस दिन लड़ना शुरू कर देंगे, वो दिन दूर नहीं जिस दिन पूरे पृथ्वी का क्या होगा जी, सत्यानाश हो जाएगा। Have you ever thought what would happen if the sun got so hot that it burst or grew colder and colder? कहता है कि क्वेश्चन में बोलता है कि कभी सोचा है कि सूर्य बहुत ज़्यादा गर्म हो जाए, ब्लास्ट कर जाए गर्म होकर, या खूब ठंडा हो जाए? मरना दोनों तरफ से है।
मौत दोनों तरफ है, ज़्यादा गर्म हो जाएगा तो भी मर जाओगे। अभी देखो थोड़ी सी गर्मी पड़ रही है तो लोग परेशान हैं, आज जब पूरा ब्लास्ट ही कर जाएगा तो ऐसे ही नहीं दिखेंगे। अगर सन ना रहे तो सारा बर्फ जम जाएगा, तब भी हमारे अस्तित्व नहीं रहेगा। विदाउट सन देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ। ठीक है, ठीक है। तो ये आज का ये कविता थी और इसमें राइमिंग स्कीम दिया हुआ है। राइमिंग स्कीम